नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। सूरत अवध सेवा समिति द्वारा श्री राम कथा पिछले 10 वर्षों से गुजरात के सूरत भूमि पर प्रत्येक साल यह कथा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। इस श्री राम कथा के कथावाचक भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से ही पधारे हुए हैं। श्री अवध सेवा समिति ऐसे तरह तरह का आयोजन करती रहती है। एक अपार खुशी की अनुभूति हो रही है। बहुत बचपन से ही राम मंदिर आंदोलन में लगा रहा, दो बार गिरफ्तारी रही, जेलों में रहने का, राम भक्तों के साथ रहने का सौभाग्य रहा। उन दिनों की त्रासदी को भी देखे हैं। लगभग 500 वर्ष लगे और भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, भारत की आत्मा भगवान राम हैं। उनको भी कहीं कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़े होना पड़ा और उनको भी अपनी जन्मभूमि लेने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, कारसेवकों ने प्राणों की आहुति दिया। सरजू जी का जो जल है वह रक्त खून से बह रहा था, लाशें बह रही थी। उसके बाद जब इतनी बड़ी विजय आई है तो इसका केवल मंदिर ही नहीं है, ये राम मंदिर का निर्माण नहीं है, इसको संपूर्ण राष्ट्र मंदिर के निर्माण के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी भी बाकी है, यह संदेश है। गुरुजी, उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन लोग जितने मुख्यमंत्री हुए राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए, अयोध्या नहीं गए। लेकिन एक योगी जी ही हैं कि उन्होंने जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 50 बार जा चुके और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम भी किए। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? एक कहावत कहीं सुने थे कि जिस राज्य का राजा फकीर होता वहाँ की प्रजा अमीर होती है, और जिस राज्य का राजा अमीर होता वहाँ की प्रजा फकीर हो जाती है। योगी हैं, सन्यासी हैं, और उनके पूर्वज भी राम मंदिर आंदोलन के लिए सर्वस्व समर्पण करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक योगी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो देश का सर्वांगीण विकास, प्रदेश का सर्वांगीण विकास यह होना सुनिश्चित है। उन्होंने अभी कुंभ के रूप में पूरे देश को नहीं, विश्व को जो जोड़ने का काम किया है। और जो दीपोत्सव मनाया जाता है, पहले के जो लोग होते थे वो सैफई महोत्सव मना लेते थे। तमाम लोग अभिनेत्री और कहाँ से बग्घी मंगवाते थे, कहाँ से लोग कितने उपक्रम करके अपने प्रदेश के खून पसीने से कमाई जनता के पैसों को उड़ाया करते थे। जब से योगी जी आए हैं, राम मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है, साथ में अयोध्या का विकास ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा मानो त्रेता युग की अयोध्या है दीपावली के समय देखने के बाद में। अभी वहाँ की सड़कें देख लें, राम मंदिर के निर्माण के साथ में वो भव्य मूर्ति देख लें, एयरपोर्ट देख लें, मेडिकल कॉलेज देख लें। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या दुनिया जानती थी, फैजाबाद कोई नहीं जानता था। पर जब हम जिला के रूप में फैजाबाद बताते थे तो एक कलंक के रूप में लगता था। योगी जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने फैजाबाद को हटा करके उन्होंने अयोध्या जिला कर दिया। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि सरजू में जाकर के पूरी दुनिया स्नान करती थी, सरजू माता जानती थी, पर वो भी कहीं ना कहीं कागजों में, खतौनी में वो कहीं ना कहीं घाघरा के रूप में दर्ज था। इतना भी किसी ने नहीं कर पाए थे। पर योगी जी के आने के बाद में अयोध्या, विश्व विख्यात अयोध्या पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर रही है। तो जो लोग, एक चीज तो हुआ, परिवर्तन बड़ा हुआ है, विकास बड़ा हुआ है। जो कभी राम को नहीं मानते थे, राम पर गोली चलाते थे, आज वो चिल्ला करके इस बात को कह रहे हैं मेरी सरकार होती तो मैं भी राम मंदिर बनवाता। जबकि इसके पहले कह रहे थे मैं फिर गोली चलवा करके कहीं ना कहीं फिर मैं वही काम करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। तो ऐसे लोग जो थे, कोई ऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है, कोई हिंदू बनने का स्वांग रचना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ योगी जी के आने से, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश को मिला। ये 11 साल से हो रही है श्री अवध सेवा समिति के द्वारा श्री राम कथा और श्री राम महायज्ञ निरंतर 11 सालों से हुई। अब की बार 11वां साल है। हर बार गोड़ादरा क्षेत्र में होती थी, अब की बार डिंडोली क्षेत्र में हो रही है। तो ये कथा के जो है मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर हिंदू संस्कार जागृत रहे, हिंदुत्व बना रहे, क्योंकि लोग हिंदुत्व भूले जा रहे हैं। हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व नहीं है उनके अंदर। ना कोई चंदन लगाता है, ना कोई अपने घर के ऊपर झंडा लगाता है, ना कोई तुलसी का पेड़ लगाता है। ऐसा कुछ हिंदुत्व उनके लोगों के अंदर नहीं है।
तो ये हिंदुत्व के लिए और जो है धर्म लोगों के अंदर रहे, संस्कार लोगों के अंदर रहे और लोग सुखी रहे, निरोगी रहे। इतनी बड़ी महामारी जो चल रही है, हम लोगों का उद्देश्य है कि धर्म के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये बीमारी को दूर किया जाए। अवध सेवा समिति केवल कथा ही कराती है कि और क्या करती है? अवध सेवा समिति कथा तो कराती है, साल में एक बार यज्ञ कराती है, भंडारा करती है साल में एक बार, लेकिन ऐसे छोटे जो अपने बीच में छोटे छोटे काम आते हैं, अपने कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, अपनी छोटी संस्था है, लेकिन उसके अंदर किसी को कोई तकलीफ होती है, उसमें ये अवध सेवा समिति खड़ी रहती है, उसके साथ जो सहयोग कर पाती है वो सहयोग करती है।